आ गए। चलो शुरू करते हैं। महाभारत के समय का एक ऐसा योद्धा जो महान पराक्रमी, महान बलशाली था, लेकिन सिर्फ उसकी कुसंगति के कारण, उसकी संगति अच्छे नहीं थे, उसके मित्र अच्छे नहीं थे, उसलिए उसको क्या क्या भोगना पड़ा, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। महाभारत में एक ऐसा योद्धा हुआ, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अरे अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, अरे जिसने दुर्योधन के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था, वही अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी जो गुरु द्रोण ने उसको दी थी। वो शक्ति हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी। महाभारत में गिने चुने कुछ ऐसे योद्धा थे जो शक्ति उनके पास थी, जैसे कि अर्जुन थे, कर्ण थे, भीष्म पितामह थे, और ये अश्वत्थामा थे। वो शक्ति थी ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी, अरे ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुना है, चलो वो भी मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्ति हुआ करती थी जो कि मंत्रों के उच्चारण के द्वारा बुलाई जाती थी। जब कोई उस मंत्रों का उच्चारण करता था तो वो शक्ति आती थी, और मंत्रों के उच्चारण के बीच में अगर उस व्यक्ति का नाम बोल दिया जाता था, जिस व्यक्ति पे हमला करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को मारना चाहते हैं, तो वो शक्ति तब तक उसका पीछा करती थी जब तक उसका सर्वनाश नहीं कर देती थी। वो एक ऐसा अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। और उसके बारे में एक चीज और कही जाती है, अभी मैंने हालांकि जब ये मैं कुछ रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, तभी मुझे पता चली है, वो ये है कि ब्रह्मास्त्र अदृश्य था, इनविजुअल, वो दिखाई नहीं देता था, वो शक्ति ऐसी थी। और यही एक काम अश्वत्थामा ने किया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि वो उन पांडवों के वंश का नाश करना चाहता है। तो भाई दुर्योधन की ऐसी बात जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने क्या किया कि सोते हुए पांडवों पे हमला किया, परंतु वो पांडव नहीं थे, वो थे पांडवों के पुत्र, और वो सब मारे गए। अब एक पुत्र जिंदा बचा। अश्वत्थामा और दुर्योधन ने मिलकर ये सोचा था कि इन पांचों पांडवों को युद्ध में मार देंगे। वो जो 5 बच्चे सो रहे थे उनको तो मार ही दिया अश्वत्थामा ने। अब एक जो बच्चा बचा वो था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ का बच्चा। अश्वत्थामा ने उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन वहां पे स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बच्चे की रक्षा की। और जब भगवान श्री कृष्ण लौट के आए तो उन्होंने अश्वत्थामा से कहा कि मैं चाहूं तो तुझे क्षण भर में मार सकता हूं। अश्वत्थामा हंस के बोला, मुझे मृत्यु का भय नहीं, तुम चाहो तो मुझे इसी क्षण मार दो। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया। वो कुछ इस प्रकार था कि मैं तुझे ये श्राप देता हूं कि तुझे मृत्यु नहीं आएगी, तू युगों युगांतर तक ऐसे ही भटकता रहेगा, तेरा शरीर पूरा सड़ जाएगा, तेरा मांस पूरा गल जाएगा, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं आएगी। और आज ये सवाल उठता है कि क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है, या फिर सिर्फ ये लोगों की धारणा है या भावना है, या फिर सिर्फ लोगों का एक वहम है। क्योंकि देखिए, पुराण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये सच में ये श्राप दिया था कि वो युगों युगांतर तक जिंदा रहेगा। और अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग के अंदर भी जिंदा है। अब ऐसी एक बात निकल के आती है, कानपुर के पास एक जगह पड़ती है शिवराजपुर। जो लोग कानपुर के लोकल है उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो कानपुर के बाहर में बता देता हूँ। शिवराजपुर में एक मंदिर पड़ता है भगवान खेरेश्वर का, भगवान शंकर का मंदिर है वो। खेरेश्वर मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति आता है जो बहुत ही लंबा, बलशाली और ताकतवर है, और डेली आके भगवान शिव का पूजन करता है और फिर चला जाता है। वहां के जो शिवराजपुर के गांव के लोग हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी से एक ऐसे व्यक्ति को देखते आ रहे हैं जो कद में बहुत ऊंचा, मतलब जो कलयुग में लोग होते हैं उनसे भी कई ज्यादा ऊंचा, अत्यंत बलशाली, मतलब उसका शरीर एकदम बल से भरा हुआ, पराक्रमी, एक ऐसा योद्धा वो देखते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से। मंदिर के पुजारियों का भी यही कहना है, गांव के लोगों का भी यही कहना है, सब लोगों का यही कहना है कि वो ऐसे एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो बहुत लंबा, बहुत ऊंचा और बहुत बलशाली है। तो लोगों ने इस चीज को मान लिया कि फिर वो अश्वत्थामा ही है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं है मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन जो चीज हमारे पुराणों में, जो चीज हमारे इतिहास में कही गई है, जो चीज हमारे भगवान के द्वारा कही गई है, वो तो सच ही है। तो उन्होंने अश्वत्थामा को जो एक श्राप दिया था, उस श्राप को अश्वत्थामा आज तक भुगत रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती कम लोगों से करो, लेकिन अच्छी करो। दोस्त वो नहीं होता जो आपको कुमार्ग पर ले जाए, दोस्त वो होता है जो आपको सुमार्ग पर ले जाए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को, रुक जाओ जा कहाँ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि अगली वीडियो जब आएगी वो भी तो देखोगे।
इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक कर दो, वो जो घंटी है सब्सक्राइब के बाद आती है उसको दबा देना, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और वैसे भी नहीं जाता है बहुत से लोगों के पास। मैं अभी चेक कर रहा था उस दिन। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।